नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 24 मुसलमानों को 2-2 लाख रुपए की नोटिस। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो बोलेगा वो जेल में ठूस दिया जाएगा। ये भारतीय संविधान क्या खत्म हो चुका है? संविधान का राज, कानून का राज खत्म हो चुका है? क्या इस देश को पुलिस स्टेट में तब्दील कर दिया गया है? और खासकर भाजपा शासित राज्यों में क्या अब संविधान कूड़ेदान में है? पुलिस स्टेट पूरी तरह से हो चुका है। ये वीडियो थोड़ा सा गंभीर है, तथ्यात्मक है, सबूतों के साथ है, इसलिए थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। आपसे बड़ा विनम्र अनुरोध है, खासकर उन लोगों से अनुरोध है जो अब्दुल के टाइट होने का जश्न मना रहे हैं, जो अंधभक्त है। उनसे भी उम्मीद करूंगा कि 5, 7, 8 मिनट मेरे साथ गुजार ले, क्योंकि आज अब्दुल टाइट हो रहा है, लेकिन जब पुलिस स्टेट की नींव मजबूत हो जाएगी तो फिर बचेगा कोई नहीं। आप भी अपनी दुख, पीड़ा, कभी भी वेदना कभी व्यक्त नहीं कर पाएंगे, कभी जुबान नहीं खोल पाएंगे। इसका पहला उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश से दूंगा और फिर बिहार की तरफ रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ उससे जो रोष था, नाराजगी थी, उसको लेकर के मुसलमानों ने काली पट्टी बांधी और काली पट्टी बांध करके एक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में शामिल 24 मुसलमानों को 2-2 लाख रुपए का नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्हें मुचलका भरना है 2-2 लाख रुपए का। ये पूरी खबर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा भारतीय संविधान विरोध और प्रदर्शन पर क्या कहता है वो जानना बहुत जरूरी है आपके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) 19(1)(b) के मुताबिक शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है इस आर्टिकल में। इसके साथ ही इस आर्टिकल में लिखा है कि नागरिक विरोध और प्रदर्शन कर सकते हैं बशर्ते शांतिपूर्ण हो और हथियारों के साथ ना हो। जो प्रदर्शन मुसलमानों ने किया उसमें न तो हथियार थे और न तो अशांति थी। काली पट्टी बांधी और विरोध प्रदर्शन किया। ये बाबा साहब के संविधान ने हक दे रखा है। अब पहला आर्टिकल 19(1)(b) मैंने बताया। अब आते हैं आर्टिकल 21 पर। आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है। जीवन और स्वतंत्रता दोनों के अधिकार की रक्षा करता है, जिसमें अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों के खिलाफ विरोध करने का अधिकार शामिल है। अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों के विरोध का अधिकार शामिल है अनुच्छेद 21 में, जिसमें जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा सुनिश्चित की गई है। अब बाबा साहब के संविधान के आर्टिकल 19(1)(b) और आर्टिकल 21, क्या इन दोनों को पढ़ने वाला, समझने वाला, पालन करने वाला कोई है? अब मैं आता हूं उस खबर पर जो हुआ है मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में जो प्रदर्शन किया था मुसलमानों ने, उसमें 24 से अधिक मुसलमानों के खिलाफ 2-2 लाख रुपए भरने के लिए नोटिस जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक शहर एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया है शनिवार को, यानी 5 तारीख को, कि इस संबंध में 24 से अधिक लोगों को नोटिस दिए गए हैं। साथ ही कहा है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और लोगों की पहचान की है। पुलिस रिपोर्ट पर सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने नोटिस जारी किए और 16 अप्रैल तक अदालत में पेश होने के बाद निवारक कार्रवाई के रूप में 2-2 लाख रुपए के मुचलके भरने को कहा गया है। वक्फ संशोधन विधेयक जो बिल 2025 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए 28 मार्च को विभिन्न मस्जिदों में रमजान के आखिरी शुक्रवार को जो जुमे की नमाज हुई, उसके दौरान अपनी बाहों पर काली बिल्ले और काली पट्टियां बांधे हुए थे लोग। और जो ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसके अपील पर इसी ने आह्वान किया था, इसी ने कॉल किया था, लखनऊ से लेकर हैदराबाद तक देश के सभी हिस्सों में
मुसलमानों ने हाथों पर अपने काली पट्टी बांधी थी। अन्य राज्यों में भी ये विरोध हुआ इसी तरीके से, और ये विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण विरोध था, हैदराबाद तक, लखनऊ से। लेकिन योगी के यूपी में, जिसको पुलिस स्टेट अब कहने में रत्ती भर भी संकोच और झिझक नहीं होनी चाहिए, कई बार सुप्रीम कोर्ट की फटकार दुत्कार पड़ने के बावजूद योगी की पुलिस और योगी का पुलिसिया स्टाइल ये अपने संविधान की धज्जियां उड़ाने पर आमादा है। अब मैं नेक्स्ट अगली खबर पर आता हूं। बिहार बिहार के डिप्टी सीएम हैं भारतीय जनता पार्टी के विजय सिन्हा। विजय सिन्हा ने कहा है कि वक्फ बिल जो संसद से पास हुआ कानून है, इसका विरोध जो भी करेगा, यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में विधिवत पारित हो चुका है। जो लोग अभी भी कह रहे हैं कि वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, वो लोग देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। फिर बात वहीं पर है, हम भारत के किसी कानून से असहमत हो सकते हैं, यह अधिकार हमें भारत का संविधान दे रहा है, लेकिन आप अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो जेल में ठूंस दिए जाएंगे। ये डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के डिप्टी, और नीतीश कुमार खामोश है, मुंह बंद है, मुस्कुरा रहे हैं, मीडिया से और पत्रकारों से दूर भाग रहे हैं, और उनका डिप्टी जेल में ठुसवाने का प्रबंध करने में लगा हुआ है। मैं आपको सुनवा देता हूं जरा, विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उनका बयान क्लिप वो प्ले कर दीजिए, सुना दीजिए। और जिन लोगों ने नहीं मानने का चेतावनी दे रहा है, उसको जेल जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, और नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून नहीं मानेंगे, संविधान का किताब लेके चलेंगे। लोकसभा राज्यसभा में जो विधेयक पास हो गया, आधी रात तक बहस हुई, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, वो राष्ट्रद्रोही है। ऐसे लोगों को इमीडिएट गिरफ्तारी होनी चाहिए और जेल में डालना चाहिए। जो कानून संसद के अंदर बना, संसद में पारित हुआ, संसद में बहस हुई, संविधान के बड़ी संस्था और संवैधानिक संस्था के अंदर अगर जो विश्वास नहीं है, तो राष्ट्र का हितैषी कतई नहीं हो सकता। चलिए साहब, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपके हाथ में सत्ता है, आप ताकतवर हैं, डाल दीजिए जिसे जिसे जेल में डालना है, डलवा दीजिए। संविधान की बात कर रहे थे विजय सिन्हा, मैंने इसीलिए संविधान शुरुआत ही इसीलिए किया, बाद में न बताना पड़े। संविधान के आर्टिकल 19(1)(b) का भी मैंने जिक्र कर दिया, और आर्टिकल 21 का भी। काश संविधान पढ़ा होता, काश संघ की शाखाओं में संविधान के बारे में जागरूक किया जाता, काश संघ ही संविधान को समझ पाते। संविधान की बात वो लोग कर रहे हैं, विजय सिन्हा को नहीं अगर पता हो, हालांकि पता है, सब बैकग्राउंड जिसका जैसा है उसको पता होता है। इस संविधान का, बाबा साहब के संविधान का मुखर विरोध, पुरजोर विरोध, लिखित विरोध संघ ने किया था। काश संविधान आप लोग को समझ में आ जाता। संविधान ही तो नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए ये अकड़, ये अहंकार, ये घमंड और ये विध्वंस इसीलिए है क्योंकि संविधान न समझते हैं आप लोग, न संविधान में आपकी आस्था है, और आपकी बयान, आपकी कार्रवाइयां ये साबित करती हैं कि आपका संविधान में आस्था, शायद मनुस्मृति में आस्था है। वो आस्था है, इसीलिए आज मुसलमान हैं, कल पिछड़े और दलित होंगे निशाने पर। मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।